आइए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, मैंने यार कुछ होमवर्क दिए थे ना, 2 सवाल। उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं अभी। ये 2 सवाल थे। बताइए आपका आंसर क्या है इसमें। करा नहीं है आप लोगों ने? पूर्वांश ने किया था शायद, पूर्वांश बोल रहा था। देखो क्या ये आंसर है क्या जो लिख रहा हूँ? सर इसमें जो ऊपर वाला है ना, हाँ इसमें मैंने वो मान लिया कि जैसे कोई भी एक नॉर्मल पूरी जिसमें टीटी टूटी हो रहा हो। हाँ हाँ, वही मानना है। हाँ, तो मैंने बस वो जो इन इन स्प्रिंग में अपन ने फोर्स सेम लग रहा है, तो वो सीरीज में मान लिया। नहीं, सीरीज में मान नहीं सकते ना, मैंने पिछली बार ही तो बताया था। हाँ सर, लेकिन मैंने सिस्टम ऐसा बना दिया जहाँ पे उन पे टूटी लग रहा हो। आंसर क्या आ रहा है? टाइम पीरियड। एक मिनट। हाँ भाई, दिव्यांश, देवांग, हर्षित, पूर्वांश, संदीप, संयम, तेजस, हाँ सर। ये किए आंसर मैच हो रहे हैं क्या? 1 सेकेंड 2 सेकेंड देखो तो मेरे पास ये लिखा हुआ है, सही है क्या नहीं? सर 1 मिनट क्वेश्चन ढूंढ रहे। सर 1 मिनट हो जाएंगे। हम्म अबे इतने अच्छे सवाल है, तुमको इतना टाइम लग रहा है ढूंढने में? इतने अच्छे सवाल होते तो तुरंत ढूंढ लेते, करा होता तो। पर 2 सेकंड आया था एक का हाँ तो जिसमें 25 पाई स्क्वायर दिया था उसका 2 सेकंड आया था। सही है, मेरे पास भी यही लिखा है, सही है। हाँ सर 2 सेकंड और 1 सेकंड आ रहा है। वेरी गुड, तो सही लिखा हुआ है मतलब मेरे और पास। 1 सेकंड आया था दूसरे वाले का 1 सेकंड। ठीक है, परफेक्ट। सही, तो आंसर सही है। ऋषि तुमने बताया नहीं यार, आंसर ये नहीं आ रहा होगा ऋषि तुम्हारा। हाँ सर। हम्म चलो बच्चों, फेजर समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर। हाँ चलो, दो लोगों का मोशन कंपेयर भी कर सकते हैं फेजर से। चलो, एक जना मीन पे और एक जना अपनी एक्सट्रीम पे, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस बताओ। π/2। करेक्ट, आजा। चलो, तो x हमको पता है, ठीक है, वेलोसिटी हमको डिफरेंशिएट करके आ गई, एक्सीलरेशन उसको फिर से डिफरेंशिएट करके आ गया। चलो, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ x, v और a का टाइम के साथ ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाइए, x वर्सेस टाइम, v वर्सेस टाइम, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, और मेरे को बताइए फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन x एंड v, x एंड a और v एंड a। जल्दी बताइए। सर बोलूं? हाँ हाँ बोलो बेटा। पहले का π/2, फिर दूसरे का पाई और फिर तीसरे का π/2। सही है, आइए, और इनके ग्राफ आ जाओ। तो x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, सही बनाए। हाँ सर। v का ग्राफ ऐसा होगा,
और ए का ग्राफ ऐसा हो, ये एक्स हाँ बी ए है ना। तो अब कोई भी लोकेशन ले लेते हैं, मतलब ये बस ये हाँ तो वो ए का मैग्नीट्यूड तो अलग आएगा ना थोड़ा। मैग्नीट्यूड अलग आएगा मतलब तो मतलब जो अपन जो कांस्टेंट आएगा अपना वो थोड़ा ग्राफ्स में हाँ ए हाँ ओमेगा स्क्वायर हो गया वो। अलग आएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। एक्स में ये वैल्यू ए, वी में ए ओमेगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू तो अलग है, नेचर तो सही बनाया ना मैंने। हाँ सर। चलो अब ये पोजीशन में बताओ एक्स अपनी कौन सी पोजीशन पे, मीन। मेन पोजीशन जब एक्स मीन पे तो वेलोसिटी अपनी कौन सी पोजीशन पे, सर मैक्सिमम एक्सट्रीम। हाँ यस और एक्सीलरेशन फिर अपनी कौन सी पोजीशन पे, मीन पे। मीन पे ये नीचे जाता हुआ मीन, यानी फेजर में बनाए ग्राफ टाइम 0 पे, तो x इधर है, v इधर है, a इधर है। तो सही बात है, x एंड v के बीच में π/2 आ गया फेज डिफरेंस, v और a के बीच में π/2 है, और x और a के बीच में पाई है। ठीक है, चलो आगे। हाँ सर। परफेक्ट। अब देखो आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, दो पार्टिकल्स SHM परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दो पार्टिकल्स SHM परफॉर्म कर रहे हैं, बोथ हैव सेम मीन पोजीशन एंड सेम एम्पलीट्यूड एंड मोशन दोनों के पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, दोनों ऐसे ऐसे SHM कर रहे हैं, पैरेलल है एक दूसरे के मोशन। ठीक है, टाइम 0 पे आपको क्या दिया है, P1 है मीन पर, P1 एट मीन ट्रेवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, और P2 एट एक्सट्रीम। ठीक है, बोथ हैव सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दी ओमेगा। फाइंड टाइम व्हेन बोथ विल क्रॉस ईच अदर। बताइए आंसर। ये P2 ने प्लस ही से स्टार्ट किया है। जो टाइम पोजीशन दी है ना पूर्वांश, इस हाँ टाइम सर। पे, इस टाइम पे हाँ P1 की और P2 दोनों की पोजीशन दी, तो यस सही बोल रहे हो, P2 ने प्लस ई से स्टार्ट किया। जल्दी बताइए। सर π/4 ओमेगा। सही, यस सर π/4 ओमेगा पे सही। ठीक है, फेजर में इनकी लोकेशन क्या होगी, P1 पॉइंट यहाँ पे और P2 यहाँ पे। अब अगर दोनों का ओमेगा सेम है तो क्या P1 P2 मिलेंगे सर्कल में, नहीं। नहीं। उनकी प्रोजेक्शंस मिलेगी हाँ y-axis पे। P1 करेक्ट, P1 P2 को मिलवाना भी नहीं, P1 P2 तो साइड हीरो है, सर्कल वाले तो साइड हीरो होते हैं, इनकी तो बात ही नहीं करते, इनका महत्व तो थोड़ी SHM में, इनका तो बस अपन यूज करते हैं एंगल रोटेटेड देखने के लिए।
जो हीरो है वो तो ये है, P1 का y कोऑर्डिनेट ऊपर जा रहा है, P2 का y कोऑर्डिनेट अब नीचे आएगा, ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज पक्की है, एंगुलर स्पीड बताओ दोनों साइड हीरो की क्या है? ओमेगा। ओमेगा। हाँ सेम है बोल दो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, एंगल बिटवीन देम, इज कांस्टेंट। हाँ ये सर पाई बाय 2 ही रहेगा। करेक्ट, क्योंकि उनकी रिलेटिव एंगुलर स्पीड 0 है। यस सर। ठीक है, तो अभी पाई बाय 2 है तो हमेशा पाई बाय 2 रहेगा, यानी P2 चलते चलते यहाँ आ गया और P1 चलते चलते यहाँ आ गया, और जब दोनों एक दूसरे के सीध में होंगे तभी मिलेंगे, और ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, सिमेट्री है, तो ये 45 होना चाहिए, यानी एंगल रोटेटेड कितना है? पाई बाय 4। y/4 ओमेगा इज द टाइम, ये आंसर है। क्या बोलते यस सर। हाँ सर। हैं? यस सर। हाँ चलो, अब अगर मैं यहीं पे ये सवाल में चेंज करूं और मैं सवाल में, ठीक है, आप सवाल में चेंज लिखिए, P1 स्टार्ट्स फ्रॉम मीन ट्रेवलिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम बोल दो। अब बताइए, सेम सवाल रिपीट करना है। तो 3 पाई बाय 4 ओमेगा। सही। अब इनकी लोकेशन क्या है? अब P1 यहाँ थर्ड पे, क्वाड्रेंट में मिलेंगे। हाँ ये नीचे जा रहा सर है, ऐसा मान ले कि वो P1 वही से चालू हो रहा है जहाँ से अपन रखते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे कि क्लॉकवाइज? हाँ तो मतलब P2 जब x एक्सिस को नेगेटिव पे आएगा तब P1 y एक्सिस के नेगेटिव पे रहेगा। भाई देखो, ये यस सर, जो ये मान सकते हैं। घुमाने वाली अप्रोच है कि एक का x पे एक का y पे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये सिर्फ तभी डिस्कस कर सकते हैं जब तुम एक्सपर्ट हो फेजर में, है ना। अब जैसे कुछ बच्चे पहली बार है फेजर कर रहे हैं तो उनको ये नहीं करना चाहिए, उनके लिए तो सिंपल अप्रोच, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ ना हमेशा, ठीक है। है ना। अगर तुम फेजर में एक्सपर्ट हो तो तुम बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई, अब बताइए, इनके बीच में एंगल 90 हमेशा 90 रहेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों के कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, ये तो मिलेंगे ही नहीं यार अभी, ये घूमते घूमते 90 डिग्री घूम जाएंगे, P2 इधर आ जाएगा, P1 इधर आ जाएगा, अभी भी नहीं मिले। अब मिलेंगे, अब P1 का ऊपर जाने लगेगा, P2 का नीचे आने लगेगा, तो फाइनली ये ऐसी पोजीशन पर मिलेंगे और ये 45 डिग्री हो जाएगा। समझ गए क्या? तो P2 ने कितना Yes, sir. एंगल ट्रेवल किया? P2 यहां से यहां आ गया, 130। सर 3 पाई बाय 4। करेक्ट, पाई प्लस नहीं 5 पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4 गलत है पाई हर्षित बाय यार तुम्हारा। पाई बाय 2 प्लस सर पाई बाय। सॉरी। सॉरी यस सर, पाई सॉरी, बाय 2 प्लस पाई बाय 4। हाँ सर सॉरी वही मैं मैंने सोच। गलत कर दिया। हाँ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 यानी 3 पाई बाय 4 इक्वल टू ओमेगा टी, टाइम आ गया सही, 3 पाई बाय 4 ओमेगा। चलिए आगे चल रहे है ना, कोई डाउट आ रहा है तो पूछिएगा मेरे से।
अब एक सवाल लिखिए, टाइम पीरियड आपको दिया है 4 सेकेंड्स, फाइंड एवरेज velocity and average speed of particle performing SHM in 3 seconds after start या 3 seconds from start. ठीक है, और स्टार्टिंग पोजीशन आपको दिए प्लस a/2 मूविंग अवे फ्रॉम मी. ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन दिए, टाइम 3 सेकेंड दिया है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन बताना है. होमवर्क ये सवाल, इसका आंसर बता दूं क्या भाई? नहीं सर. नहीं बताओ आंसर? नहीं नहीं. ये सर ठीक. मत बताओ. ठीक, तो होमवर्क ये घर से करना. ठीक है, आ जाओ अगला सवाल लिखो. ये अगला सवाल अभी करना है. टू पार्टिकल्स. सर एक और बार दिखा दीजिए बस हाँ. जरा सा ऊपर. Two particles A and B perform SHM along same line with same amplitude. And same frequency. And same mean position. दो पार्टिकल है जिनका SHM पूरा एग्जैक्टली सारी बातें सेम है, बस स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग था दोनों का. The greatest distance between them. The greatest distance between them is 3a/2. Find the position where they will meet, where they will cross each other, or they will meet. ये वाला अभी करना है, करिए. सर √7/4 है. सही.
चलो दो लोग हैं, दोनों लीनियर एसएचएम कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ है दोनों का। तो 1D में दो लोगों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कब होता है? दो लोग चल रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस तब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। और वेलोसिटी सेम हो। वेरी गुड, वेलोसिटी सेम हो जाएगा sir. their velocities are same. बिल्कुल सही बात। जब इनकी वेलोसिटी सेम होगी तभी इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम। ये बात समझ आई सबको? ये सेंटर ऑफ मास में भी किया था अपन ने। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। यानी अगर मैं फेजर में बनाऊं तो स्पीड सेम है दोनों की, यानी दोनों का डिस्टेंस मीन से सेम होना चाहिए। मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो इसकी पोजीशन ऐसे ऊपर की तरफ, दूसरा पार्टिकल किधर होना चाहिए? सर इसके नीचे बिल्कुल। इसके नीचे इसके नीचे, और सेम दूरी पे होना चाहिए जितना ऊपर है। और उसका डायरेक्शन किधर, नीचे कि ऊपर? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, तभी तो सेम है। यानी ये कोऑर्डिनेट होगा P1 P2, ये थीटा निकाल के बताइए जरा। थीटा निकाल के बताइए। sin थीटा 3/4। हाँ, ये पूरा डिस्टेंस है 3a/2, 3a/2 पूरा डिस्टेंस सिमेट्रिक है तो आधा हो जाएगा 3a/4, ये a, तो साइन थीटा आ जाएगा 3/4। इसका कॉस थीटा कितना आ रहा है? √7/4। हाँ, साइन थीटा 3/4 है सर, तो हाँ, तो उनके बीच का डिस्टेंस तो a/2 दिया था ना। नहीं 3a/2 दिया था। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ठीक है, अब इनकी एंगुलर स्पीड तो सेम है भाई, तो इनके बीच का एंगल तो क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट। यानी जब ये मिलेंगे तो कुछ इस प्रकार मिलेंगे, P1 यहाँ पे, P2 यहाँ पे, और इनके बीच का एंगल अभी भी वही रहेगा 2 थीटा। तो ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं। अब ये डायग्राम में a cos थीटा हो गया आंसर। कैसे? ये जो डिस्टेंस है a, अब ये थीटा है ना, तो इसका ये कंपोनेंट a cos थीटा आ जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री लगा के आया क्या समझ? अगर आप ये सवाल मैथमेटिकली करने गए तो आपको तो बहुत बहुत समय लगेगा ये करने में। चलो आगे। हाँ सर। परफेक्ट। चल, अब थोड़ी सी एसएचएम के फंक्शन पे बात की जाए। ठीक है, आइए। ये एसएचएम है, सही बात है। ये भी एसएचएम है, कॉस में हो तो भी एसएचएम है ना। एसएचएम में ये साइन का फंक्शन क्यों आता है? क्या कारण है साइन लेते हैं अपन? सर वो 0 पे 0 से स्टार्ट होता है। नहीं, साइन sir, थीटा ही क्यों आया? वो सर क्योंकि डिफरेंशियल आपने वो इक्वेशन बताया- बनी थी ना, हाँ वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी तो करेक्ट, क्योंकि एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? d2x/dx dy।
हाँ, SHM only when डबल डिफरेंशिएशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। तो ये दुनिया में बस एक ही फंक्शन है जो इसको फॉलो करता है, साइन थीटा। और कॉस थीटा भी देखो तो वही फंक्शन है साइन थीटा वाला, बस 90 डिग्री शिफ्टेड है। यानी एसएचएम की इक्वेशन अकेला साइन होना चाहिए या अकेला कॉस होना चाहिए, तब कहलाएगी एसएचएम की इक्वेशन। चलो अच्छा, ये है क्या एसएचएम, ये वाली? नहीं ऐसा है सर। है। है। ये कांस्टेंट जोड़ने से बस मीन पोजीशन ही तो शिफ्ट कर रहे हो बेटा। हाँ सर, मीन पोजीशन चेंज हो गई। हाँ सर, इसको ऐसे लिख देते ना, तो ये कैपिटल एक्स हो जाता है ना। तो मीन पोजीशन हो गई अब x इक्वल टू ए, तो ये एसएचएम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बताओ जल्दी से, ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये भी है। ये नहीं है। नहीं है सर। सर नहीं है। ये है या नहीं, इस फॉर्मेट से नहीं प्रूव हो रहा है। अब आप सर अपना वो दिमाग थीटा लगाओ। में जाते हैं। सर cos to cos थीटा to में थीटा कन्वर्ट में करके। मिल जाता है। हाँ सर cos to थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। करेक्ट। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि क्या मैं इसको अकेला साइन या अकेला कॉस में ला सकता हूं, है ना। दिमाग हाँ लगाइए, सर, cos प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा। करिए। इसका एम्पलीट्यूड बताइए और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए। एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए। एम्पलीट्यूड ए ही है। गलत। सर a by a 2। by 2 हो जाएगा। हाँ, और वो डबल हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, है ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये हो गया ए 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होल बाई 2, यानी ये हो गया ए बाई 2 माइनस ए बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। तो एम्पलीट्यूड ये ए बाई 2 हाँ सर। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये 2 ओमेगा, है ना। और मीन पोजीशन कौन है भाई? a by 2 माइनस ए बाई 2। सर a by 2। ए a by 2। सर इनिशियल पोजीशन a by 2, इनिशियल फेज पाई आ जाएगा। मीन पोजीशन नहीं आ रही, क्या बताते? हाँ हाँ सर, सर, आ ए बाई रही 2। मेरे को। ठीक, चलो आगे चल रहे। नेक्स्ट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस फंक्शन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है भाई। आ जाओ, अब मेरे को बताते जाओ जल्दी जल्दी, है ना। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत सवाल आ सकते हैं ना ऐसे। तो चलो ये बताओ, एसएचएम है? बाप रे, इतना टाइम हाँ लगा। सर, है सर, है। सर है। एम्पलीट्यूड बताओ उसका। सर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वेरी गुड। तो हाँ। इतना टाइम कैसे लगा रहे हो इसको बताने में? ये तो स्टैंडर्ड है ना, इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो ना। हाँ सर। देखो सही लिखा है क्या मैंने? क्या मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको? आता है नहीं करना, ये मैथ्स का यस सर। स्टैंडर्ड। हाँ सर, हाँ हमें आता है। यस सर। हाँ, तो एम्पलीट्यूड हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और एसएचएम है ये। चलो तो कॉस इनवर्स ए बाई।
कॉस इनवर्स गलत लिखा है क्या मैंने? नहीं मतलब कॉस में बन जाए चलेगा, कुछ नहीं। क्या बोल रहे हो, समझा नहीं मैं। अरे कुछ नहीं, वो वो उसमें जुड़ जाएगा π/2 एक। कुछ नहीं, आप आगे बढ़ जाओ। कैसे जुड़ेगा पाइवट? क्या बोल रहे हो, समझा नहीं। यार कॉस है कॉस भी प्लस साइन है साइन भी बनेगा ना इससे तो। तो कॉस इनवर्स ए बाय आना चाहिए ना सर। सर साइन है cos प्लस cos sin ही बन जाएगा। हाँ, कॉस इनवर्स ए बाय बी, ए बाय हाँ सर ए बाय आना चाहिए, ठीक है सर। वेरी गुड पूर्वांश, हाँ ये आना चाहिए। अबे तो यार हर्षित तुमको आता नहीं है इसको ऐसे कन्वर्ट करना यार? आता है ना, तो तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो। यही बोल रहा था। अच्छा हाँ, अब सही, इसको cos a को देखिए सही कर लीजिए। नेक्स्ट, अब जल्दी से बताओ मेरे को, क्या ये SHM है? अगर है तो मेरे को एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड बताइएगा। तो किसे फॉर्मूला होता है 60 वाला? हाँ तो बताओ ना। हे भगवान, पूरी क्लास में सर किसी को सर नहीं याद है। सर नई एंगुलर फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा हो जाएगी। 3 ओमेगा हो जाएगा। हाँ तो 3 ओमेगा टी, यस सर। यस सर। इसका ऐसा कुछ फॉर्मूला रहता है? यस हाँ सर 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 1/4 1/4 sin थीटा। हाँ, तो एम्पलीट्यूड हो गया a/4 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा। चलो भाई जल्दी से। है सर 3 ओमेगा हो जाएगा। सही लिखा है मैंने, आइडेंटिटी सही लगाई ना? हाँ सर सही लगा ये। हाँ सही हो गया। तो बेसिकली अगर आप पूरी कहानी को ब्रेक डाउन करके अकेले साइन या अकेले कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो SHM है, ठीक है? नहीं तो नहीं। चलो फिर आगे चल रहे हैं। अब फोर्स की बात करते हैं एक बार यार। मेरे को बताओ, फोर्स इक्वल टू -5x SHM है। ये वाला SHM है -5x + 5। हाँ सर। हाँ सर। हाँ है। बस ये 5 को जोड़ने से क्या हो गया, मीन पोजीशन शिफ्ट हो चेंज। गई। जल्दी से बताओ, मास 1 kg, टाइम पीरियड बताओ इसका। 2π/5। रूट ये हाँ रूट। है ना, इसको कॉमन ले लेंगे, ये मिलेगा। ये बेसिकली क्या है, कैपिटल X लिख देंगे। हाँ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन Yes, जैसा sir. है नहीं? यस सर। हाँ तो K हो गया 5, मास से 1, 2π√m/k आ गया आंसर। यस सर। चलो नेक्स्ट, आगे चल रहे हैं। अब देखो बच्चों, ठीक, अब हम रिलेशनशिप विद टाइम निकालने जा रहे हैं। ठीक, जनरली सपोज कर लेते पाई 0 है, तो x की पता है, v की पता है, एक्सेलरेशन की पता है। आप ऐसे ही कोई नॉर्मल सिस्टम ले लीजिए, ये मीन, ये प्लस एक्सट्रीम, ये माइनस एक्सट्रीम। पोटेंशियल एनर्जी का बताइए और काइनेटिक एनर्जी का बताइए, करिए। सर पोटेंशियल एनर्जी का
हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सही। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के एक्स स्क्वायर लिखोगे ना, तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सर उसका हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ, इसका हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ एम वी की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो गया, यस सर। है ना। अब देखो ये यहाँ पे आ रहा है ना बच्चों के, यहाँ पे आ रहा है एम ओमेगा स्क्वायर, तो के और एम ओमेगा स्क्वायर में क्या रिश्ता है? ओमेगा रूट के। सर ओमेगा तो रूट के साइन ओमेगा टी नहीं आएगा सर एक्सेलरेशन। साइन आएगा, क्या बोलूं, सॉरी सॉरी, साइन आएगा, हाँ। के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, ये रिलेशन ध्यान रखना एकदम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जगह अगर मैं के की जगह ये रख दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा बन गया। आइए जल्दी से जोड़िए दोनों को, टोटल एनर्जी बताइए। तो साइन स्क्वायर कॉस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर है। हाफ एम ए स्क्वायर। करेक्ट, है ना। और अगर मैं सिस्टम के लिए मास और स्प्रिंग सेम रखूं, सिस्टम की प्रॉपर्टी सेम रखूं, तो एम ओमेगा हाफ कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल आ रही है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की, इफ सिस्टम सेम, है ना। ये वेव्स में भी आता है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। हाँ सर। करेक्ट। चलो, क्या पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम कर रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, यस सर। तो डब्बा तो एसएचएम कर ही रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन है वो भी अपने आप में एसएचएम है। पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताइए। 2 ओमेगा। सर 2 ओमेगा। 2 ओमेगा, क्योंकि उसको कन्वर्ट करेंगे ना अपन cos टू थीटा फॉर्मूले से, यस लिख सर। देना है। Potential energy, kinetic energy are also varying. Their variation is also an SHM और their angular frequency is 2 omega. उनका टाइम पीरियड आधा है, फ्रीक्वेंसी डबल है। ठीक, ये रिलेशनशिप विद टाइम कब काम आएगी? जैसे पूछे कि इस टाइम पे वेलोसिटी बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो ये यूज करेंगे। कुछ भी पूछ सकता है, बताइए व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगी, या पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 3:1 कब होगा, कुछ भी पूछ सकता है ना ऐसे। तो इन दोनों को फॉर्मूले इक्वेट कर दीजिए, तो ये वाला आंसर आ जाएगा कि टाइम जब दोनों इक्वल है। हाँ सर। है ना, तो टाइम का रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज है। ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ, साइन स्क्वायर का ग्राफ, साइन स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनाते हो आप लोग, हाँ सर। है ना, बनाइए जल्दी बनाइए। और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये परफेक्ट। यहाँ पे डिफरेंशिएबल है ग्राफ, यहाँ पे
है सर। है सर। हाँ सर। हाँ है, करेक्ट। और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट आ गई है, टोटल एनर्जी वेरी नहीं कर रही, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। आ जाओ। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज समझनी है हमको, इस फॉर्मूला के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी एट मीन बताओ क्या आ रहा है? 0। हाँ 0। 0 तो लिख देना है। ये तीनों फॉर्मूले अप्लाइड व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट मीन 0 है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एट मीन 0 जरूरी थोड़ी है। अगर मैं वर्टिकल स्प्रिंग ले लूं तो मीन पोजीशन तो थोड़ी इलोंगेटेड होती है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन 0 नहीं है। तो तब क्या करेंगे? मान लो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन आपको दिया है 10 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं, फिर ये वाला फैक्टर तो रहता ही है, प्लस 10 जूल ऐड कर दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन ऐड कर दो तो ये नया फॉर्मूला बन जाए। काइनेटिक एनर्जी तो वही है, उस पर कोई असर नहीं। टोटल एनर्जी पे क्या हुआ, ऐड करोगे तो ये तो वही है, प्लस पोटेंशियल एट मीन जुड़ जाए। तो ये फॉर्मूले में ऐड कर देंगे यहाँ पे पोटेंशियल एट मीन, अगर मीन पे पोटेंशियल एनर्जी है तो। डन बच्चों? समझ हाँ गए? सर। यस सर। परफेक्ट। शाबाश, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रिलेशनशिप विद एक्स निकालनी हो तो ठीक, एक्स के साथ रिलेशनशिप सभी की। ठीक है, तो जैसे एक्सिलरेशन वर्सेस एक्स तो आपको पता ही है कि a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसका ग्राफ क्या होगा एक्स के साथ? ऐसा हाँ सर। है ना। v और x में बताओ रिलेशन कैसे निकालेंगे? सर a को v dv by dx लिख देंगे इधर। या फिर यार ये साइन है, ये कॉस है, उसका फायदा उठाओ ना। साइन स्क्वायर करके प्लस, सर दोनों को ऐड कर दें तो स्क्वायर कर। नहीं नहीं, गलत गलत। साइन थीटा की वैल्यू लेंगे, सर ये कॉस थीटा की वैल्यू लेंगे, फिर स्क्वायर करके ऐड। यस सर वही। सर ये वो बोल रहे हैं क्या, v बराबर ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस हाँ हाँ, वो इससे ही आएगा ना। देखो सही लिखा है कि? हाँ सर। यानी v और x आपस में एलिप्स बना रहे हैं, अगर ग्राफ देखा जाए। हाँ मान लो सपोज यस सर। ओमेगा 1 से बड़ा है, तो ओमेगा से 1 से बड़ा हुआ तो ये वाली एक्सिस बड़ी हो गई, इसीलिए एलिप्स ऐसे बनाए। और इसको इधर उधर ले जाके ये फॉर्मूला आ जाता है, ये याद रखना है। थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ सॉरी, ठीक है, अपन ट्राई करते हैं आज मेजरली थ्योरी पूरी कवर कर ले क्लास की, ताकि अगली एक दो क्लास सिर्फ सवाल करें इसके।
आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लगे कि यार 11वीं में हम यहाँ पे अटकते थे तो वो बता दीजिए। ठीक है सर। हाँ आइए, ठीक, चलो फिर पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ के एक्स स्क्वायर है। अब ओमेगा स्क्वायर के बाय में ना, तो के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर रख देते, तो ये आ गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू रख दो, तो ये आ गया, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? देखो क्वाड्रेटिक है, पैराबोला पैराबोला। नहीं अपवर्ड्स। हाँ, और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला, थोड़ा पैराबोला ऊपर रहेगा। डाउनवर्ड, करेक्ट। और दोनों को ऐड कर दो तो देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी, सही है। चलो ठीक है, और ये तो तब वैलिड है फॉर्मूले जब पोटेंशियल एट मीन 0 है। अगर पोटेंशियल एट मीन कुछ हुई तो पोटेंशियल प्लस कुछ तो पोटेंशियल थोड़ा ऊपर टोटल चलना में है। प्लस ऐड कर देंगे। हाँ, पोटेंशियल एट मीन वाली ऐड कर दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी का तो सेम ही रहेगा। चलो आगे, हाँ सर। परफेक्ट, ठीक है, आइए आगे चलो। अब देखिए एक सवाल है होमवर्क आपके लिए। पोटेंशियल एनर्जी आपको ये दी, ठीक, इसके बहुत सारे पार्ट्स बना सकते हो सवाल के। सर हाँ, सर मीन पोजीशन चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती अपनी? नहीं नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो? काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन चेंज नहीं होगा अगर हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है या फिर वर्टिकल स्प्रिंग है। लेकिन बेटा पूर्वांश, इस फंक्शन में एक्स क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट उसका, कहाँ से? उसका मीन पोजीशन से। हाँ, तो मीन अगर बदलेगी तो वो एक्स पे ऑटोमेटिकली फर्क तो आएगा ही, फंक्शन यही रहेगा। यस सर। हाँ, चलो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का आपको फंक्शन दिया है विद एक्स, टोटल एनर्जी दी है, मास दिया है। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, ठीक है। प्रूव की पाथ एसएचएम है, ठीक है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ठीक है। फिर फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मीन, एक्सट्रीम एंड नेगेटिव एक्सट्रीम। बहुत सारे सवाल बना सकते हैं आप। फाइंड मैक्स पी एंड मैक्स के एंड मिनिमम पी एंड मिनिमम के। फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट as a function of time, velocity as a function of time, acceleration as a function of time। ये होमवर्क है आपका।
सर फोर्थ वाला एक और बता दीजिए क्या लिखा? फोर्थ क्या है? फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड हाँ, मैक्सिमम पी, मैक्सिमम के, मिनिमम पी, मिनिमम के। ठीक है सर। हाँ, चलो होमवर्क आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अब आ जाइए आप, सिंपल पेंडुलम स्टार्ट करते हैं, यानी एंगुलर एसएचएम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों एक बात बताओ, लीनियर एसएचएम में जो काम फोर्स कर रहा है, एंगुलर एसएचएम में वो काम टॉर्क। बिल्कुल सही है, टॉर्क करेगा। एंगुलर एसएचएम मतलब एंगल घुमा रहे हो आप किसी के अबाउट, सिंपल पेंडुलम जैसे। एसएचएम की कंडीशन क्या है? फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्स की जगह इधर आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इधर आएगा अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब यहां पे एक चीज में आप उलझ सकते हो, कौन सी चीज? ये ओमेगा क्या है? एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे ना एक घूमने के कारण एंगुलर स्पीड भी होगी। यस सर, दोनों आ हाँ, जाए। हाँ, तो यहाँ पे हम ओमेगा ओमेगा लिख के मिक्स अप नहीं कर दें, इसीलिए आप साइड में ऐसे AF लिख देना चाहिए, ताकि ध्यान रहे यहाँ पे जो ओमेगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला ओमेगा, तो ओमेगा नॉट लिख देते हैं उसको। मतलब कुछ भी लिखो जो तुमको अच्छा लगे, बट आपको ये डिमार्केशन होना चाहिए अपने दिमाग में करते टाइम। देखो इस चैप्टर में ऐसी बारीकी बातें बहुत है। आई, आगे चल रहे हैं बच्चों, आपका ग्रेविटेशन हो गया क्या? ग्रेविटेशन पूरा हो गया क्या दोस्तों? सर क्या? क्या? आवाज नहीं है क्या? सॉरी, ग्रेविटेशन हो गया क्या पूरा? हो गया सर। यस सर। यस सर। है ना? तो ये रिंग वाला यार फॉर्मूला बता दो जल्दी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया है। बता दें। फोर्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का के क्यू एक्स अपॉन Upon एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2। हाँ यस सर। यस सर। ग्रेविटेशन में देख लो। यहाँ पे ये हो जाएगा, है ना? एकदम से Yes, हमको sir. याद आया, अपन कर लेते हैं। ठीक है, ये किया होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया होगा ऐसे। चलो चलो, तो एक रिंग है, रिंग की एक्सिस पे आप एक पार्टिकल स्मॉल m को रिलीज कर देते हो रेस्ट से, तो इसका होगा क्या? अट्रैक्ट होगा रिंग। अट्रैक्ट होगा और फिर वापस से इधर आएगा। हाँ, तो ये ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है, क्या Yes, इसका ऑसिलेशन SHM है? हाँ सर। हाँ नहीं सर। सर। नहीं सर। नहीं सर ये KX के फॉर्म में नहीं है। तो वो क्या? एक्स अगर वो छोटा हो जाएगा तो करेगा शायद। हाँ, x वेरी स्मॉल। मतलब वो तो सेंटर पे ही आ जाएगा फिर।
नहीं नहीं, सेंटर के सर आर के रिस्पेक्ट में ना? अरे इतना छोटा है ना यार। हाँ, आर के रिस्पेक्ट में, आर के कैपिटल रिस्पेक्ट में वो आर। छोटा होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे बताओ, डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर को गायब ही कर दो। ये आ गया, देखो प्रूव हो गया एसएचएम। टाइम पीरियड बताओ। टू रूट आर क्यूब बाई जी एम। हाँ, ये टाइम पीरियड आ गया। ये लीनियर एसएचएम का एग्जांपल है, कहीं भी आ सकता है लीनियर एसएचएम। ठीक है, चलो ये सेम आप चार्ज के साथ भी कर सकते हो। पॉजिटिव चार्ज की नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म स्प्रेडेड रिंग है, उसके एक्सिस पे एक नेगेटिव चार्ज रख के छोड़ दो, तो वो ऐसे ऑसिलेट करेगा। आइए फिर नेक्स्ट, टनल डिग करो तो जरा अर्थ में। इनसाइड फोर्स क्या होता है सॉलिड स्फीयर के? जल्दी बताओ। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो इसको कन्वर्ट कर लेना। फोर्स बताना है, फॉर्मूला इनसाइड रो आर सॉलिड। बाय 3, ये क्या बोल रहे हो, 2r/3? रो आर बाय 3 रो एप्सिलॉन आर नॉट। बाई सी, वो अच्छा इलेक्ट्रिक रो, फील्ड है। हाँ वो हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यार। नहीं नहीं, कन्वर्ट कर लेंगे। अरे कन्वर्ट क्या कर लेंगे, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, GMM x/r³। हाँ मतलब कन्वर्ट करो, जैसे भी करो, जल्दी बताओ मेरे को ये कन्वर्ट करके बताओ। मतलब बेसिकली वो रो x/3r³ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। करो तो कन्वर्ट। सर आपने क्या कुछ तो गड़बड़ कर दी ना मैंने। एप्सिलॉन नॉट है नीचे, वो आपने आर क्यूब लिख दिया। हाँ यार कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। रो आ जाओ, फील्ड इनसाइड K/Q/R³। ठीक है, तो K 1/4πε0, 4/3 हाँ, तो ρ/3ε0x। ठीक है, तो ये होता है ना फॉर्मूला। तो K की जगह क्या आता है? जी 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 एम स्क्वायर एक्स बाई आर क्यूब, सर मतलब जी एम एम एम। m1 के की m2 मास अलग है। हाँ एम एम। चलो हटा दो। आइए, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना। आप किसी भी फॉर्मेट में कैसे भी याद करो, फाइनली यहां तक आ जाओ। ठीक है, चलो क्या ये एसएचएम का फोर्स है? यस सर। यस सर। तो अब मैं सॉलिड स्फीयर में एक ऐसे टनल डग कर रहा हूं डायमीटर के अलोंग। ठीक है, यहां से एक स्मॉल एम पार्टिकल को रिलीज कर दिया। अर्थ है, मास एमी, रेडियस आर। तो ये नीचे आएगा, सेंटर पे मैक्सिमम स्पीड होगी, फिर नीचे जाके स्पीड कम होने लगेगी, यहाँ रुक जाएगा, फिर ऊपर आएगा। ऐसे ऑसिलेशन इसका चलता रहेगा। टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन बताइए। टू पर रूट आर क्यूब बाई जी एम। सही यस सर। है ना, यही तो हो गया। ये क्या हो गया, के। यस सर। टाइम पीरियड 2π√m/k। तो फाइनली ये आ जाएगा Re³/Gme। और इसकी वैल्यू याद की होगी ना, 1.4 आवर्स। हाँ सर। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, किसी कॉर्ड के अलोंग करें तो आ जाओ। ये अर्थ है, एक बस करने कॉर्ड करा ले दिया। लो, किसी भी डिस्टेंस पे कॉर्ड ले लो और टाइम पीरियड बताओ। करो।
सर यही टाइम पीरियड आता है सर। हाँ यही आता है, प्रूव करो। स्टेप्स आपको पता है, स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आ गया? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स कौन है देखो, सुनो। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, मीन पोजीशन कौन सी है? पार्टिकल को यहाँ से रिलीज कर दिया, वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। मीन सेंटर पोजीशन से कौन सी है? तो सेंटर बीच में ही से होगी, सेंटर परपेंडिकुलर के है। परपेंडिकुलर वाली। हाँ, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। ये पार्टिकल को रिलीज किया है, तो अब जो मैं x मानूंगा बच्चों, वो x क्या होगा? सी से डिस्टेंस नहीं, हाँ मीन तो वो मीन पोजीशन से x होगा अपना। करेक्ट, ये डिस्टेंस x मानना पड़ेगा। और यहाँ से कांस्टेंट डिस्टेंस मान लेंगे c से। हाँ, ये डिस्टेंस एक। d मान लेता हूँ, हाँ d और मान ये डिस्टेंस स्मॉल r मान लेता हूँ। तो जो फोर्स है वो इस प्रकार से, ये फोर्स, हाँ क्या ये फोर्स आपका रीस्टोरिंग फोर्स है? हाँ गलत, नहीं है ना। सर। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कर दो। गलत। सर अगर x कंपोनेंट d के लेना रेस्पेक्ट में पड़ेगा। छोटा हो जाए अरे हाँ एक्स छोड़। तो कंपोनेंट ले लेंगे। तो क्योंकि कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो उसके अलाउंग होगा, वो रिस्टोरिंग होगा। हाँ, के अलाउंग वाला। तो रीस्टोरिंग फोर्स आपका है F cos थीटा। हाँ कॉस। और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस करना पड़ेगा, तो ये टर्म ही कट गई। फिर आगे की वर्किंग ऊपर जैसी ही। और साइन थीटा वाला कंपोनेंट देखो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड है। यस सर। हाँ सर। ठीक है बच्चों, अब ये सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बनेंगे यार सवाल, आपने किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना। कोई ऐसा सवाल जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परेशान कर रहा हो, अभी करना चाहते हो एसएचएम में, मेरे को बता देना। ठीक है, अभी ध्यान हो तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो अपन सोच लेना, अगली क्लास में कर लेंगे। सर वो ही अपना एंगुलर एसएचएम होता है ना, उसमें अपन रिंग को घुमाते हैं। हाँ वही एंगुलर एसएचएम अभी चालू करते हैं। ये एकदम मेरे को याद आया कि ग्रेविटेशन आपका हो गया है, तो ये वाले कर लेते हैं। हाँ परफेक्ट, आइए आगे फ्लूइड्स चलते भी करवा हैं। देते हैं। तो हम क्या सीखे यहाँ पे कि अर्थ में चाहे डायमीटर के लॉन्ग कॉर्ड, डायमीटर के लॉन्ग एसएचएम कराओ, चाहे किसी कॉर्ड के लॉन्ग एसएचएम कराओ, टाइम पीरियड सेम आएगा। अब यहाँ पे रास्ता बड़ा है तो स्पीड ज्यादा है, यहाँ रास्ता छोटा है तो स्पीड कम है, टाइम सेम आएगा लेकिन 1.4 आवर्स। हाँ पूछिए, कोई कुछ पूछ रहा था बच्चों? जी सर, पूछिए था सर, बोला था फ्लूइड्स वाले भी करवा देते हैं। करेंगे ना, फ्लूइड्स वाले भी करेंगे। ठीक है सर। सर वो एक कुछ जी इफेक्टिव भी बता दीजिए, मेरे को समझ में नहीं आता जी इफेक्टिव कैसे लेना है। मतलब क्या? अपन वो टाइम पीरियड लेते हैं ना से पेंडुलम का,
2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हाँ हाँ, अभी अभी गए क्या है, अभी तो हेडिंग डाली बस, अभी अच्छा। सिंपल पेंडुलम करेंगे। ठीक है सर। आज चलो, अब आ रहे हैं अपन एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम पे हमने सीखा कि फोर्स की जगह हमें टॉर्क देखना है और अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लेके आना है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चलो स्टेप्स बताई जाए। सबसे पहले टॉर्क मेथड से कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड की स्टेप्स बताई जाए। सबसे पहली स्टेप हमेशा क्या होगी? FBD। डी थीटा से रिप्लेस कर दो, फाइंड डिस्प्लेस मीन कर दो। पोजीशन। हाँ। इसको क्यों बोल जाते हो? फिर दूसरी स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम मीन। फिर तीसरी, हाँ अर्षित बोलो, क्या बोला था तुमने? FBD लिखेंगे। हाँ एफबीडी बनाते और नेट फोर्स करते, लेकिन वो लीनियर एसएचएम था। रीस्टोरिंग टॉर्क लिखेंगे सर यहाँ। हाँ, और डायग्राम कौन सा बनाएंगे आप? अब एफबीडी नहीं चाहिए ना हमें को फुल वो बॉडी थीटा का एंगल डायग्राम। टिल्टेड वाला, वो थीटा एंगल टिल्ट करा जो के निकाल। हाँ, मतलब फुल बॉडी डायग्राम बनाना है, कंप्लीट, पूरी लेबलिंग के साथ, डिस्टेंसेस के साथ, एंड कैलकुलेट टाउ नेट रीस्टोरिंग। ठीक है, इससे कुछ, इसको आई अल्फा करिए, अल्फा फाइंड कीजिए और फिर अल्फा को माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर कीजिए, तो ओमेगा आ जाएगा, फिर टाइम पीरियड आ जाएगा। ये स्टेप्स है। ठीक है दिव्यांश, तुमको नहीं आता है ना, तुम माइक चालू करो, बताते जाओ, स्टेप फॉलो करते जाओ, मैं करते जाऊंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। तुम बोलते जाना, मैं करते जाऊंगा। चलो सारे स्टेप्स बताते जाओ। सर मेन पोजीशन पे तो सर mg इक्वल टू टी लिख देंगे, मतलब टॉर्क 0 होगा। हाँ यही तो हो गई मीन पोजीशन। और भैया, ओ भैया, mg इक्वल टू टी कैसे लिख रहे हैं आप? हाँ ये मतलब तो ऑसिलेट कर रहा है, रेस्ट हाँ पे थोड़ी सर, है। हाफ एम ओमेगा। चलो ये मीन पोजीशन यही हो गई, नेट टॉर्क 0 है यहाँ पे। चलो हाँ सर। थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे ले आए थीटा। चलो अब फुल बॉडी डायग्राम, इस पे टेंशन इधर है, mg नीचे, ये एंगल भी थीटा होगा, तो mg का इधर आ गया कंपोनेंट mg cos, इधर आ गया mg sin। थीटा। हाँ सर। ठीक है, अब नेट टॉर्क बताइए अबाउट हिंज। mg sin थीटा इंटू एल। हाँ, और माइनस साइन क्यों लगाएंगे बताओ? तो क्योंकि वो मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है। हाँ क्योंकि थीटा अपन ने इधर घुमाया और टॉर्क पीछे बुला रहे। ठीक है, और टेंशन का टॉर्क 0 हो गया, mg cos थीटा का भी टॉर्क 0 हो गया, सिर्फ mg sin थीटा का टॉर्क है। अब बताओ मेरे को दिव्यांश, क्या ये एसएचएम है? नहीं सर, वो साइन थीटा मतलब बहुत स्मॉल थीटा के लिए होगा। सही बात है, ये एसएचएम नहीं है। ठीक है, एसएचएम बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे, इफ थीटा स्मॉल, साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, तो टॉर्क आ गया माइनस mg l थीटा। अब ये एसएचएम है, यानी जो ऐसा डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम एक्चुअल में इतना बड़ा है नहीं, एसएचएम तो बस इतना सा है, ये भी बहुत ज्यादा बना दिया, एकदम इतना सा है बस, ये इतना सही है एसएचएम। चलो फिर क्या करें, टॉर्क की जगह आई अल्फा,
अल्फा आ गया ये इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई और टाइम पीरियड आ गया। कर लिया डिराइव? यस सर। हाँ चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, पार्टिकल है अपना ये। ml स्क्वायर। सही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर रख दो टाइम पीरियड में। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट एल बाय जी। कर लिया दिव्यांश डिराइव? हाँ सर, बस इसमें सर वो जी इफेक्टिव लेते हैं ना अपन, वो बता दीजिएगा। बिल्कुल सही बात। स्प्रिंग में जी नहीं था, यहाँ पे जी है। स्प्रिंग में ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं था, कहीं भी रखो उसको, किसी भी हाइट पे, सैटेलाइट वेटेलाइट रनल कहीं भी रख दो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड वही था। यहाँ पे जी है, ठीक है, यानी अगर मैं बेसिकली ग्रेविटेशन के सारे वेरिएशन लगा सकते हो, यहाँ पे जी अलग, यहाँ पे अलग, डेप्थ पे अलग, रोटेशन का इफेक्ट अलग, अलग प्लेनेट पे अलग, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। और इफेक्टिव जी क्या, इसमें सारे वेरिएशन लग जाएंगे जितने भी हो सकते हैं जी। लिख दे रहा, ऑल द वेरिएशंस ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर कैन बी अप्लाइड हियर। चलिए बताइए, सैटेलाइट में कितना टाइम पीरियड? जीरो। गलत। इनफाइनाइट। 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 इनफाइनाइट, हाँ। टाइम पीरियड इनफाइनाइट मतलब क्या? एक ऑसिलेशन करने के लिए इनफाइनाइट टाइम लग गया। मतलब एक ऑसिलेट ही नहीं ऑसिलेशन, मतलब वो नीचे ही नहीं आएगा। शाबाश, मतलब ऊंचा कर दिया तो नीचे नहीं आएगा, फिर रुक जाएगा। मतलब नो ऑसिलेशन, कोई रीस्टोरिंग फोर्स ही नहीं है तो ऑसिलेशन होगा ही नहीं। सही। चलो, अब मैं अगर एक लिफ्ट में एक सिंपल पेंडुलम लगा दूं तो लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सीलरेशन ए से, तो इस पे सूडो फोर्स 2 पाई लगेगी अंडर नीचे। तो जी बार जी ए से सर जी जी प्लस प्लस क्या ए हो आएगा? जाएगा। जी प्लस हो जाएगा। तो ये जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए। और ऐसे ही अगर लिफ्ट को नीचे लेके जाए तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस जी माइनस ए, क्योंकि अब सूडो फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक है, चलो अपना टाइम हो गया है, इसके आगे की कहानी अपन कल करेंगे। इस हफ्ते एक लेक्चर में रोटेशनल का लगाऊंगा अभी डिस्कशन का, और शायद आपके संडे को भी डिस्कशन क्लास है ना, तो जब सर की खत्म होगी उसके बाद ही मैं ले लूंगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है, और इस वीक डायरेक्ट संडे को ही लूं कि पहले ही ले लूं बीच में? तब जब लेना आपको। ठीक, ठीक है, तो मैं कल परसों में एक प्लान करता हूँ और एक संडे को प्लान कर लेंगे। तो संडे को एसएचएम भी कर लेंगे ठीक यार, है सर। एसएचएम की ओवन कर लीजिए आप।
एसएचएम के ओवन कर लीजिए। हाँ, सिंपल पेंडुलम अभी मत कीजिएगा, जितना हो बाकी तो कर लीजिए ओवन। चलो बच्चों, ठीक है, अभी के लिए इतना ही फिर, है ना? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय सर। बाय। थैंक यू, बाय। क्या बोल रहे हो? बाय। बाय बाय सर।